अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इंडिया में इलेक्शंस ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। तीसरा राउंड वहाँ पे शुरू हो गया इलेक्शंस का। और जो बीजेपी पार्टी है जिसके बारे में यही एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो इस दफ़ा क्लीन स्वीप लेगी, बिकॉज़ जो बीजेपी पार्टी है उसने अपोजिशन पार्टीज़ के साथ ऐसे ऐसे हरकतें की हैं और इस तरह से उनको कॉर्नर किया है कि वो उनकी जीतने के जो चांसेस हैं वही बहुत कम हो गए। और ऐसा ही लग रहा है जैसे बीजेपी अब थर्ड टाइम जो है वो पावर में आएगी और मोदी को थर्ड टाइम शायद प्राइम मिनिस्टर बनने का भी मौका मिलेगा। तो लेकिन अभी काफ़ी मीडिया में ये बात चल रही है, पहले भी मैंने रिपोर्ट किया था कि जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर जो पीएम मोदी हैं उन्होंने बहुत ही यानी डेरोगेटरी तरह की बातें मुसलमानों के बारे में की हैं। और ना जाने क्यों उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मुसलमानों के लिए जब वो बुरी बातें कहेंगे, एंटी मुस्लिम जो रिथॉरिक वो अपना चलाएंगे, तो उस रिथॉरिक की वजह से जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है उसका वोट शायद उनको मिल जाएगा। और ये वो नहीं सोच पा रहे कि जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, यानी 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भी इंडिया के अंदर रहते हैं, तो उनका वोट क्यों नहीं बीजेपी को चाहिए और उनको वो एक अलग थलग बिल्कुल ऐसे क्यों बना रहे हैं जैसे कि वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है, और उनको ये एक स्ट्रेंजनेस के अंदर क्यों डाल रहे हैं और सोशली उनको कट ऑफ क्यों कर रहे हैं, सेग्रीगेट क्यों कर रहे हैं। क्या ये एक समझदारी की पॉलिसी है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है? और क्या इलेक्शंस के बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ मतलब क्या करना है, क्या उनको साथ लेके नहीं चलना, क्या उनका स्ट्रैटेजी? सो बहरहाल काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ये चीज़ रिपोर्ट करें। मैंने आपको यहाँ पे पॉलिटिको की एक न्यूज़ शेयर की है कि प्राइम मिनिस्टर एस्केलेट्स हिज रेथोरिक अगेंस्ट मुस्लिम्स एज इंडिया वोट्स अगेन, यानी थर्ड फेज़ में जो अब ये आ गया है इलेक्शंस, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अपनी जो बयानात हैं, रिथोरिक है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसको कम करने के बजाय, पैसिफाई करने के बजाय मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और उन्होंने बताया, ये पहले भी मैंने आपको इसकी पॉडकास्ट की थी, कि उन्होंने मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स भी कहा है, यानी घुस बैठी है और यानी बाहर से आकर उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया और यानी वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और उनका कोई हक़ नहीं है इस लैंड के ऊपर। ऐसी बात कही है जब उन्होंने उनको इन्फिल्ट्रेटर्स कहा है। और उन्होंने उनके डेरोगेटरी रिमार्क उनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हैव टू मैनी चिल्ड्रन, इस तरह की बातें वो यानी इशारतन मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बातें वो करते ही रहते हैं। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये बात कही अपने किसी एक मतलब तकरीर में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो है वो स्ट्रेटजी ये है कि वो इंडियन जो लोग हैं, हिंदू लोग जो हैं मेजॉरिटी, उनसे सारी वेल्थ और उनसे सारा गोल्ड जो है वो छीन करके ना मुसलमानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। और जो कि 14% है उसको वो पूरे 1.4 बिलियन की सारी वेल्थ इकट्ठी करके मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ाहिका खेज़ बात है कि क्योंकि कांग्रेस भी एक हिंदू मेजॉरिटी जमात है। और कांग्रेस वाई वुड Congress leave all the Hindu majority and go for the minority Muslims? यानी कोई सोच नहीं सकता ऐसी बात जैसे कि वो कर रहे हैं, लेकिन ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने के लिए और एक पॉलिटिकल जो है वो कैंपेन का एक तरीका है उनका, जो कि बड़ा नेगेटिव सा है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि इसमें वो इतना आगे बढ़ गए कि अब उन्होंने पाकिस्तान को भी डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दिया है। आपको मैं याद कर रहा हूँ कि एक महीने पहले जो उनके डिफेंस जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो तो खैर हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बात करते ही रहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया लास्ट मंथ, और ये जो मोदी हैं इनकी तरफ से भी ये बातें आ गई हैं। अब जो बिल्कुल लेटेस्ट उनकी जो तकरीर हुई है उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक मुरीद है पाकिस्तान की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चाह रहा है कि कांग्रेस जीत जाए और वो हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर भी करेंगे, और उस पाकिस्तान के बारे में अजीब अजीब बातें। और उन्होंने कहा कि पहले तो इनके हाथ में ग्रेनेड होता था पाकिस्तान के हाथ में, और अब जो है इनके हाथ में एक भिखारियों वाला जिसको कशकोल है ना वो है, यानी वो दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं। और अब जो है कि वो
یعنی اس طرح کی باتیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. لائک پچھلی جو ان کی کیمپین تھی مودی کی، اس میں وہ یہ کہتے رہے کہ وہ کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے، اسپیشل اسٹیٹس، اس کو ختم کر دیں گے، اور وہی انہوں نے کیا. اور اس دفعہ ان کی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پاکستان کو بھی وہ اب جو ہے، کیونکہ ان کے خیال میں سارا ٹیررزم جو انڈیا میں ہوتا ہے یا کشمیر میں ہوتا ہے، وہ پاکستان اس کو لائک وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا بدلہ بھی ہم لیں گے. سو دیٹ مینس کہ پاکستان سے جنگ کرنے کی یہ باتیں کریں. سو اب گاڈ نوز کہ کتنا ایکسٹریمسٹ ہے یہ مودی اور بی جے پی، اور کیا ان کی یہ خیالات ہیں. اب میں آپ کو یہ دکھا دوں نیوز جو کہ 6 اپریل کی انڈین ڈیفنس منسٹر رجناتھ سنگھ، اس نے کیا بولا تھا اپنے انٹرویو میں کہ انڈیا وڈ انٹر پاکستان ٹو کل اینی ون ہو اسکیپس اوور اٹس بارڈر آفٹر ٹرائنگ ٹو کیری آؤٹ اٹیکس. یعنی کشمیر میں جو بھی اٹیک ہوتے ہیں وہ پاکستان سے لوگ آ کے کشمیر کے اندر وہ کرواتے ہیں، اور جب وہ یہ اٹیک کر کے واپس پاکستان میں کی سرزمین میں یا آزاد کشمیر کی سرزمین میں بھاگ کے چلے جائیں گے تو ہم پیچھے ان کے آئیں گے اور پاکستان کی ٹیریٹری میں انٹر ہو کر ہم ان کو ماریں گے، یعنی کہ ہم گھس کے ماریں گے. یہ بات کہی تھی رجناتھ نے پچھلے مہینے. سو اس وقت بھی یعنی بڑی عجیب سی بات لگی، لیکن میں نے کہا چلو کہہ دیا اس نے. لیکن اب مودی کی یہ جو مزید باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جے شنکر نے، جو کہ ان کا فارن منسٹر ہے، اس نے کیا بولا ہے کہ وی ٹالریٹڈ ٹل پی ایم مودی کیم ٹو پاور. اب جب مودی آ گیا ہے پاور میں، یہ بھی اس نے لاسٹ منتھ ہی کہا تھا کہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے وہ سب پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اپروپریٹ اب رسپانس دیں گے. اب وہ کیا ہے اپروپریٹ رسپانس؟ اسی بارے میں ایک اور جگہ پہ اس نے بولا کہ وی ول ڈیل ود اٹ، کہ ہم اس سے نبٹ لیں گے، اور ہم جو ہے وہ ایک پاکستان کے اوپر یہ بار بار الزام لگانا کہ وہ ٹیررزم کرواتا ہے انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر، اور اب ہم وہاں جا کر ان کے جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے. سو یہ ایک عجیب سا ریتھورک ہے، پتہ نہیں الیکشن جیتنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مودی سرکار، اور مطلب واقعی میں ان کا کیا ارادہ ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا. کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ لائک وہ بھی چوڑیاں پہن کر کے نہیں بیٹھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی بالا کوٹ کا جو ہے اور پٹھان کوٹ کے جو بھی انسیڈنٹس ہوتے رہے ان میں ایک بہت اچھا جواب پاکستان کی طرف سے ان کو ملتا رہا. پھر بھی ڈونٹ نو وائی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے دونوں ممالک کے بیچ میں جو ایسکیلیشن ہے اس کو کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں. تھینک یو.